लेक्चर्स खोला करें और उसको इसको लिखा करें, नोट किया करें। जल्दी बताएं, सब्स्टिट्यूशन मैम जी, रिएक्शंस क्या होते हैं? हाय मैम जी, मुझे नहीं पता। हाय, फंस गए है ना। मैम ने क्या पूछ लिया जी है? नहीं मैम, सच्ची मुझे नहीं पता। हालांकि मैं आपको बताऊंगी ना, आप कहेंगी यस हमने पढ़ा था, ये हमने मैट्रिक में भी पढ़ा था और आज हम सेकेंड ईयर में है, अब भी हमने पढ़ा है, हमें हमने तो ये चीजें की हुई है। कोई बच्चा बता नहीं दे, मैम। मैम क्या कह रही हैं आप? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा? मैम वो रही जो किसी मतलब सब्स्टिट्यूट और मतलब किसी एक की जगह मतलब कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट उसकी जगह ले ले, रिप्लेस कर ले। ये वो कौन है, अपना नाम सब्स्टिट्यूट। बताएंगे आप? मैम मैं किन्जा। किंजा। किन्जा, वेरी गुड। जो क्या हो, रिप्लेसमेंट से बने। किससे बने? रिप्लेसमेंट से रिप्लेस। हो, ठीक है। अब देखें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स आके किसी भी एक एटम से, किसी भी एक ग्रुप से क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन देते हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स देते हैं। अल्केन्स में क्योंकि होता ही एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो इसमें अगर वो कोई और चीज ऐड करेंगे तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, कोई और प्रोडक्ट यस। बन जाना है। ठीक है। जी मैम। तो इसलिए ये क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या मतलब कि ये तबादला कर सकते हैं। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तबादले के रिएक्शन। और मैं आपको जी याद मैम। कराऊं, अपने मैट्रिक में कहाँ पढ़ा था, हेलोजिनेशन में पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में, याद है? जी जी मैम। जी जी। यस मैम, सबसे पहली चैप्टर नंबर डेफिनेशन 4 ये में। होती है सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली रिएक्शंस। इंग्लिश में ही ना पढ़ा था, इसलिए याद नहीं है। हाय, अच्छा 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 अच्छा। ये वैसे आप लोगों ने इसमें भी पढ़ा हुआ है बच्चों, ये बात नहीं कहें, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है कॉलेज में। अच्छा, कोई बात नहीं। चलें, नेक्स्ट बताएं मुझे, एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें कोई चीज ऐड की जा रही होती है। ठीक है, जा कोई रही भी चीज इसमें ऐड की जा रही होती है। अच्छा, ऐड हमेशा किसमें, ये कौन देते हैं? अल्कीन्स। अल्कीन्स। डबल बॉन्ड। ठीक है, कौन देते हैं? अल्कीन्स देते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड, एक जैसे पाई बॉन्ड है, ब्रेक डाउन होकर कोई ना कोई नई चीज बन जाती है और कोई चीज उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अच्छा, आप लोगों ने तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को स्पेटियर सेंटन रिएक्शन में भी पढ़ा था, जिसे हमने हाइड्रोजनेशन कहा था। क्यों भाई, ये इसमें और यस इसमें मैम। क्या फर्क है? ये मैम हमारे ये पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। जी। क्या है इसमें ये हम हमारे गैशियस पास? हाइड्रोजन। कैटालिटिक जिनेशन। हाइड्रोजनेशन। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताएं, इसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। बताएं, रेनी निकल। क्या है? रेनी ट्रेनिंग। निकल। रेन आ रही है तो निकलो। ठीक है, रेन आ रही है, बारिश हो रही है तो निकलो, रेनी निकल। ठीक है, यस रेन मैम। हो रही है तो निकल जाओ। ठीक है। अच्छा, अभी याद अल्कीन्स रहेगा। बेटा, कुछ इसके इफेक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेट्स सपोज, पहला है, जैसा कि पहला है, जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स की जब हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं। हाइड्रोजनेशन कराने से ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज रिलीज। करते हैं, जिसे कहते हैं हम, एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो ये इवॉल्व कौन होती से रिएक्शन हुए, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? इवॉल्व होती थी आपको पॉइंट एक्सोथर्मिक। बनाना, ये क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये मार्कर से लिखना है आपने पहले। एक्सोथर्मिक ओके क्या है मैम। बेटा? रिएक्शन है। क्लियर। ओके मैम। फिर दूसरी यस चीज मैम। ये कि जो एनर्जी, जो हीट यूज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ कंबशन। हाइड्रोजनेशन। कंबशन तो हाइड्रोजनेशन होता होगा है ना, बर्निंग, कंबशन। कंबशन इज अनदर जी। थिंग। जी। वो उसमें उसमें पहले आप हीट देते हो, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यस मैम। अच्छा, यस मैम। फिर इसके बाद कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है? 120 किलो जॉल 120 किलो पर जूल पर मोल। मोल। 120 किलो जॉल पर मोल। मोल। और मोल। कैटलिस्ट कौन कौन से यूज किए जाते हैं? प्लाटिनम भी यूज किया जाता है, प्लाडियम भी जी। यूज किया जाता है, और रेनी निकल निकल। भी। रेन हो रही है, निकलो, तो और निकल निकल जाओ। जाओ। निकल जाओ। अच्छा, आपको पता है फैट ये भी यूज बहुत नहीं है। किए जाते मोस्टली, क्यों नहीं यूज किए जाते? क्योंकि ये हमें चाहिए फायदा ज्यादा और हमारे पैसे लगे कम। तो उसमें यस हम मैम। कोई सस्ते काम या करेंगे ना, सस्ती चीजें यूज करेंगे। यस जैसे हम पीछे मैम। उसमें पढ़ते होते थे, हम क्या यूज करते थे, निकल यूज कर सकते थे। निकल यूज करते हैं, निकल चीप है। जी, निकल क्या है, चीप होता है। लेकिन ठीक है। अब हम कहाँ, क्या यहाँ पे कर सकते हैं निकल यूज? कोई बच्चा मुझे बताएगा? हम्म, कर सकते हैं। किन कंडीशंस में कर सकते हैं?
मैम आप ही बता दें, अब कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छा जी, मैं बता देती हूँ। अगर हम बेटा यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई करें ना, साथ क्या अप्लाई जी करें, मैम। प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर। ठीक है, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करें हम, तो फिर हम जी किसको मैम। यूज कर सकते हैं, निकल को यूज कर सकते हैं, निकल। जो अब हमारी बुक में गिवन है, जिसे हम कहते हैं रेनी निकल। निकल। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले आपको ये पता हो, बहुत ही जी मैम। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें से कोई चीज छोड़नी नहीं है। सबसे पहली बात कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर निकल और एल्यूमिनियम के अलॉय से किया जाता है, जिसको रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ। अच्छा मुझे बताएं, कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा में क्या फर्क है। वॉशिंग सोडा। निकल एल्यूमिनियम मैम ये अलॉय को रिएक्ट करवाते हैं कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2 कार्बोनेट। यस मैम। CO3। SO3। फिंगर कार्बन। टिप्स पे कर लें इन चीजों को, अपने फिंगर टिप्स पे कर लें, ये मुश्किल नहीं है। जैसे आप अपना नाम ओके मैम। बताते हैं ना, मैं आपसे कोई यस पूछे मैम। आपका नाम क्या, फौरन से बताते हैं ना, सोचते तो नहीं है कि अब्बा ने ये नो रखा था मैम। पहले, बाद में 10 साल की उम्र में ये हो गया था जी और मैम। आजकल ये चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता। नो। नो मैम। ऐसे ही आप लोगों से आपके फादर का नाम पूछें तो ये आप फौरन से बता देना, क्योंकि वो तो एक ही है। ऐसा यस ही है। मैम। तो इसी यस तरीके से मैम। आप लोगों ने ये बताने हैं भाई, ऐसे फिंगर टिप्स पे कर लें इन चीजों को। अच्छा जी, मैम दादा परदादा का पूछे तो देर लगती है। ना ना इतना पीछे ना जाओ, ये तो हमारे अपना है, केमिस्ट्री कौन सी दूसरों की है, हमारी अपनी है। इतना बेगाना तो ना करें मैम जी इसको। बच्चे बच्चे ना रेनी निकल की वजह से निकल गए। कौन निकला है, मैम बस हम ही रह गए, मैं निमरा और लाइबा। हिंजा भी है। अच्छा अच्छा ठीक हो गया, आ जाते, कोई बात नहीं, आ नेटवर्क गई। प्रॉब्लम भी हो जाता है, कोई मसला नहीं। अच्छा बेटा, इससे क्या होता है, एक निकल हमारे पास बनेगा, ठीक है, जी मैम। क्वेश्चन पूछे ना जब बच्चे भागते हैं, ठीक है, जी। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और एक चीज हमारे पास क्या बनेगी, 3/2H2। इसका ओके। क्या मतलब होता है, थ्री फिर बाई टू एच टू हाइड्रोजन का थर्ड। मैं बता दूं भाई, मैं बता दूं, कभी आप लोगों ने ये लिखा हुआ देखा है, 1/2H2। ये तो जी मैम, ये तो एक हाइड्रोजन होती है ना। एक हाइड्रोजन होती है, क्योंकि 2 से कैंसिल, अब इधर भी ऐसे ही कर जी। दो, 2 से कैंसिल, कितने हाइड्रोजन एटम हो गए, 3। 3। हम इसको 3 हाइड्रोजन एटम नहीं लिख सकते थे, क्यों, हाइड्रोजन होता है गैस और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए। समझ आई इस चीज की, इसलिए जी हम जी इसको मैम। इस तरह से यूज नहीं कर सकते थे। अब जो ओके। हमारे पास ये हाइड्रोजन बना है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसको हम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और इसे हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन। लेट्स सपोज हम कोई भी ले लेते हैं, हम सिंपल ले लेते हैं, अगर आपकी बुक में ब्रांच फॉर्म में स्ट्रक्चर है इट्स ओके। सबसे पहले आप सिंपल ले लो, CH2, ठीक है, आप इसमें क्या करवा रहे हैं बेटा, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा याद रखना है, जब ऐसे रिएक्शन लिखा आ जाए ना तो आप लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं कैसे होगा। आप लोगों ने क्या करना है, 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन जी। बच्चों इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और ये बॉन्ड पाई टूट बॉन्ड जाएगा। ब्रेक हो जाएगा, 2। और ये क्या बन जाएगा, CH3, CH 3। सिंगल CH2। बॉन्ड, CH3, ओ सॉरी ये CH2 हो जाएगा और ये ये भी CH3 हो जाएगा। CH3। 3। समझ आई इस चीज की। यस यस मैम। मैम। अब बच्चे कहते हैं मिस इसमें क्यों यस नहीं कर मैम। सकते, बेटा जहां पे जिन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा, उधर एडिशन होती है हमेशा। समझ आ रही है, यस नेक्स्ट कर लें। मैम। मैम दोबारा बता दें। जिन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है, उन 2 कार्बन एटम्स में कोई भी चीज ऐड की जा सकती है, इसीलिए हम कहते हैं ये क्या है, एडिशन एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन। समझ आ रही है, यस यस मैम। मैम। ठीक हो गया, नेक्स्ट लें। अच्छा ऐसे यस। ही आप लोग देखते हैं बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है, बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है, ठीक है, 3H2। अब बेटा ये बेंजीन है, इतना लंबा एरो बन गया भाई, जी मैं पी लेती हूँ। अच्छा बेटा इसे क्या हुआ कि 3 पाई बॉन्ड बने, 3 पाई बॉन्ड है इसके अंदर, तो एक मॉलिक्यूल एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है ना, पता है ना इस चीज का, यस यस दो मैम। मैम। मॉलिक्यूल है। तो मैं एक दफा बना के भी दिखा देती हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। ये देखें, हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये भी ब्रेक, हाइड्रोजन। ये भी ब्रेक, ये भी ब्रेक डाउन हो गया, और इससे क्या बन गया बेटा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, बेंजीन से क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन।
हेक्सेन। और हेक्सेन। आपको पता है इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन भी करवाते हैं, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी टाइप हमारी, ये यहाँ तक क्लियर यस हो गया? मैम। पहली प्रिपरेशन होगी आपकी तैयार। यस मैम। जी मैम। नेक्स्ट बेटा जो सेकंड मेथड है, जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ, हाइड्रोजन मैं अक्सर आपसे कह रही होती हूँ ना कि नाम में रिएक्शन होता है, यस और ये ऐसा ही है। मैम। हाइड्रोजन हैलाइड क्या है कि हाइड्रोजन के साथ कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच होगा। अटैच ठीक है? होगा। यस मैम। इसमें क्या होता है कि एल्कीन्स जो है ना बेटा, वो ड्राई गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करती हैं अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। कैसे? अब इसी में आप लोग आके जाके एक चीज पढ़ते हैं, मार्कोनिफ्स रूल। यस यस मैम। मैम। रूल, रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्कोनिव्स रूल। और इसको याद रखने का पहुंच जा तरीका रही बड़ा आसान है, बहुत आसान तरीका इसको याद रखने का। क्या? मार्कोनिव्स रूल। मार्कोनिव्स रूल कहता है कि आप जब कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर रहे हो, मार्कोनी, मार्कोनी मतलब क्या, कोनी मारो, ठीक है? ये रूल कहता है कि जो कार्बन एटम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करता होगा, जो कार्बन एटम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करता होगा, नेगेटिव पार्ट उसी के पास जाएगा। ठीक है? कोनी उसको ज्यादा जोर से लगेगी जिसकी ताकत कम होगी, जिसके कम पास होगी। लोग कम होंगे, जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। समझ आ रही है? यस यस मैम। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी एल्कीन है, लेट्स सपोज ये है बच्चों, ठीक है? अब आप इसमें करवा रहे हो HX या HBr कह लें, चलें उसको। अब मुझे Yes. बताएं कि नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जाएगा। नेगेटिव पार्ट ये हुआ, पॉजिटिव पार्ट ये है। सबसे लेस कार्बन हाइड्रोजन एटम किसके पास है? इस कार्बन के पास, मिडिल। तो ये यस नेगेटिव मैम। पार्ट किस कार्बन के पास जाएगा? इस वाले Second कार्बन के पास ए, जाएगा। ठीक है, मैं इसका प्रोडक्ट नीचे लिख रही हूँ, ये आपने ऐसे नहीं Okay. लगाना, ऐसे एरो पेपर में नहीं लिखना। अच्छा, Okay मैम। CH2 CH, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? Br, पाई बॉन्ड हो Br जाएगा ब्रेक, और इधर जाके क्या अटैच हो जाएगा? CH3। तो ये कोई मुश्किल है? नो मैम। मुश्किल काम है ये? कुछ भी नहीं है मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वैसे नॉर्मली ये होता है, अगर दो कार्बन एटम होते हैं ना, एक को हाइड्रोजन दे दो, एक को हेलोजन दे दो, बराबर का काम। अब भी हमने यही करना होता है, लेकिन ये करना किसके साथ होता है? मैंने पिछले रिएक्शन में भी मैम बताया, जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा, जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा। बच्चों आज हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की? मैम की हुई है। मैम हो रही है रिकॉर्डिंग तो। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। जिसमें क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें दो डबल बॉन्ड मौजूद होंगे, हेलोजन पार्ट, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा। क्लियर? मैम जी यहाँ पे CH3 नहीं आएगा, जहाँ पे आपने CH2 लिखा है। कहाँ लिखा है? यहाँ पे? नहीं नीचे। नहीं, यहाँ पे? जी 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 जी। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। यस मैम। नहीं, मैंने नहीं बुलाया आपको। ठीक है, यस वेरी मैम। गुड। हाँ जी, मैंने उसको गलती से CH2 लिख दिया था। ठीक है बच्चों, अब इसमें ना आपकी बुक में दो प्रोडक्ट्स हैं। कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है, पंगे लेने हैं ना, अब कंफ्यूज करना है ना बच्चों को। कोई मुश्किल तो नहीं इसमें, कोई हालांकि मुश्किल तो नहीं है। तो इसमें अब देखें दूसरी तरह क्या होगी। कहता है मैं इसको भी तो हाइड्रोजन दे सकता था ना, ऐसे भी तो हो सकता था ना। लेकिन मार्कोनिक्स मैम। कहता है, कौन ही मार देता है इसको, कहता है नहीं भाई निकल, ऐसा नहीं बनेगा। उसको Yes, ma'am. इसको नेगेटिव देना है मैंने, जिसके पास क्या है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। Less समझ आ number रही है? of hydrogen तो के इसके मैम साथ समझ आपने नहीं लिख आ देना रही। नॉट फॉर्म्ड, Yes मैम। इसके साथ क्या लिख दिया? एक्चुअल प्रोडक्ट। Actual product। समझ आई? True bromopropane 1 bromopropane। ठीक है, ये आपके पास Yes दो मैम। बन गए प्रोडक्ट, जिसमें एक बनेगा मैम दोबारा समझा दें। देखिए बेटा, हमने कोई अल्कीन लिया, अल्कीन हमारे पास था, लेट्स सपोज मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। समझ आई? ये आपने लिया। अब 4 कार्बन एटम का अल्कीन ले लिया, आपने इसमें ऐड करवाना बच्चों HBr। HBr ऐड करवाएंगे तो पहला पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव। Negative। अब आपने देखना इन चारों कार्बन में से सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड किसके हैं, हाइड्रोजन एटम किसके हैं।
और मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, हाइड्रोजन एटम आपने किन 2 कार्बन एटम में देखने हैं? जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा। दूधों का अब इस कार्बन एटम पे के पास सबसे कम हाइड्रोजन इस एटम मौजूद है, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? इस कार्बन एटम के पास। पॉजिटिव पास किसके पास जाएगा? इस कार्बन एटम के पास। और ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH, और इधर क्या आ जाएगा? Br, और इधर क्या आ Br. जाएगा? CH3। CH3. क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम, समझ आ गई है यहाँ तक? यस मैम। मैम। नेक्स्ट मूव जी करें। मैम। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? जी Yes, मैम, हो ma'am. गया। इसके बाद है Okay. बेटा, इसके बाद आपके पास आता है थर्ड मेथड में आप क्या पढ़ती हैं? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ, सल्फ्यूरिक हाइड्रेशन बोल देते हैं, ये हाइड्रेशन ही बोले। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सल्फ्यूरिक एसिड को आप सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं आप? नो मैम। No, ma'am. ये पता नहीं है क्या कहना है मैंने? नो मैम। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? किंग ऑफ द केमिकल्स। किंग ऑफ द Yes, ma'am. केमिकल। यस मैम। बचपन से सुन रहे हैं ना? 4 साल नो हो गए मैम, माशाल्लाह बचपन अब साइंस में आए। नो मैम, बचपन से नहीं सुने। हाँ, अम्मा ने लोरी नहीं सुनाई थी, अम्मा ने ही सुनाया था, है ना? यस मैम। सल्फ्यूरिक एसिड इज आ किंग ऑफ केमिकल्स। बेबी Yes. सोजा, है ना? अच्छा जी, सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करते हैं बेटा, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप ऐड करते हैं तो आप किस फॉर्म में करते हैं? कोल्ड फॉर्म में, कोल्ड कंसंट्रेटेड। ठीक है? कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड। आपको पता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक है, जी मैम। ठीक है? इसको हम करवाते हैं किसी भी अल्कीन में ऐड, और उससे क्या होता है? ये डिसॉल्व हो जाते हैं और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना देते हैं। जी, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे। इसी वजह से हम इनको एक और नाम भी देते हैं, वो क्या होता है नाम? वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है? उसके बाद हम इसको वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर बाद में बताती हूँ उसका दूसरा नाम क्यों दिया गया। लेट्स सपोज बच्चों आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? एक तो ना ये पेन को पता नहीं क्या मसला होता है, ये देखें खुद ब खुद लिखेगा, कभी कभी इसको दोहरे पड़ते हैं, देखो। अल्लाह एक मैम, अपनी केमिस्ट्री पढ़ा रहा है वो। ये मुझे ये ना इसमें कुछ इसके बटन होते हैं, तो उसको जब अगर प्रेस करें ना देन होता है। चलो मैं इसको रेस कर देती हूँ, ऐसा भी कौन सा है भाई, हम इसको कर नहीं सकते। ओके, अच्छा दोबारा लिख लेते हैं। अच्छा बेटा, हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो नजर आ रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. दरमियान में रिज्यूम हुआ था? नो मैम। No, ma'am. अच्छा देखें, लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास है अल्कीन इथीन, और आप इसमें ऐड करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं खोल के लिखूं या वैसे लिखूं, आप लोगों को इस चीज से कोई इतना नहीं होने, मैं इसको सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ। लेट्स सपोज OSO3H, ठीक है? यस मैम। OSO3H। H. तो इससे क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन चला जाएगा इधर, पूरा दूसरा ग्रुप आ जाएगा दूसरे कार्बन पे, पहला एटम पहले कार्बन पे, तो ये क्या बन गया बच्चों? CH3 CH2 OSO3H, SO3H. ठीक है? इसको बेटा आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये इसमें सॉल्युबल हो जाता है। इसको हम कहते हैं, ये क्या है बेटा? हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन। हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, यानी कि पानी को बॉईल करेंगे और बेस में ऐड करवा देंगे। अब होगा क्या? अब वाटर क्या है बेटा? बेसिकली ये क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। क्या है? हाइड्रोक्सल। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। अब इसको चाहिए, ये है इसका पॉजिटिव पार्ट और ये है इसका नेगेटिव पार्ट। जो पहले का पार्शियल पॉजिटिव है वो दूसरे के पार्शियल नेगेटिव से मिलेगा, और जो पहले का पार्शियल नेगेटिव है वो दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव से मिलेगा। बेटा ये वाला पार्ट जब आपका इस पार्शियल पॉजिटिव से मिलेगा तो ये क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड, यस ठीक है? मैम। और जो बाकी दूसरा पॉजिटिव पार्ट है जब वो नेगेटिव से मिलेगा तो उससे क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH। ये क्या है? ये है कार्बन। CH3CH2OH। अच्छा, स्पॉटलाइट पे अगर हो जाए ना फिर ये मसला कर रहा होता है। अच्छा, माशाल्लाह से वो सारा ये हमें मैम बस आप, मैं और शिजा ही, आज कोई भी नहीं क्लास में। अब नहीं, लैब में चली गई।
बच्ची वो किसी नेटवर्क का इशू भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है बच्चों। जी मैम। अच्छा, इधर क्या बनेगा बच्चों फिर? CH3 CH2 OH OH आ जाएगा। ठीक है, अब यस देखिए मैम। ये आपके पास बन गया। एक सेकेंड बच्चों, इसको ना, ये क्या बना आपके पास? अल्कोहल। इसका नाम क्या होता है? एथानोल। एथेनॉल। नॉर्मली अगर किसी अल्कोहल की बात की जा रही हो तो वो कौन सा होता है? एथानॉल। और लैब में कभी भी प्योर नहीं होता, नहीं होता। ओके, वरना सारे जहाज बने फिरे। पता है ना एथानॉल का आपको? जी जी अल्कोहल यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, इसके बाद बेटा नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आ गई ये सबको? नेक्स्ट करें एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ये आज ही कर लें या नेक्स्ट क्लास में कर लें? मैम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि अब हमने सर को क्लास भी देनी है और फिर हमने क्या कहते हैं, टेस्ट भी चेक करनी। टेस्ट भी चेक करने हैं, ऐसे ही है। चलें जी, ठीक हो गया। बल्कि आज आप